सर परीक्षा दे के गए फिर भी 4 लाख मांग रहा है, सर परीक्षा दे के नहीं गए फिर भी 4 लाख मांग रहा है। तो फिर डिफरेंसेस क्या है, फिर एग्जाम देने का फ़ायदा क्या होगा। सो हेलो गाइस, एएनएम जेएनएम का फॉर्म कब आएगा इसके रिगार्डिंग एक वीडियो हमने बनाया था, फुल्ली डिटेल में वीडियो दे रखा था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। वो वीडियो में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है क्या नहीं क्या, तो इस वीडियो में ये नहीं बात कर रहे। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि एक्चुअल में अब जो है कितने दिन बाद सभी नर्सिंग का, चाहे वो एएनएम जेएनएम हो या बीएससी नर्सिंग हो या पैरामेडिकल, यानी मैं सभी नर्सिंग वाले स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ कि झारखंड में कब आएगा। क्योंकि अभी अभी एक नोटिफिकेशन नर्स वालों के लिए, जो नर्सिंग में एडमिशन होता है झारखंड में, उसके लिए एक नोटिफिकेशन आज के डेट में न्यूज़ में आया है। इस वजह से ये देखा जा सकता है कहीं ना कहीं अगले महीने ही फॉर्म ना आ जाए। तो आइए विस्तार से इस चीज़ को हम जानेंगे। एक नियमावली अभी जो है ये पिछले साल ही लॉन्च कर दिया था, और सबसे पहले यूट्यूब में हमारे चैनल ने इसको बोला था और सभी संस्थान से बात भी कर रहा था, क्योंकि मनमानी कर रहा था पिछले साल, इसीलिए हमने उठाया थे भी। लेकिन प्रॉब्लम जितने भी मुद्दे हैं, इस मुद्दे में सारा प्रॉब्लम खत्म होगा और सभी को देखना है जो भी झारखंड का स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीएससी नर्सिंग हो या फिर पैरामेडिकल हो या फिर आपका जाके एएनएम जेएनएम के स्टूडेंट्स हो, सभी को देखना है। क्यों? क्योंकि इसमें आप कुछ चीज़ें समझेंगे और आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए अब जो प्राइवेट कॉलेज में है ना, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। क्या है, नोटिस दिखाते हैं। तो जिसको भी है ये फॉर्म कब आएगा, तो ये अभी अभी नियमावली मतलब एक नोटिस आया है पेपर में, तो यानी कि देखा जा सकता है कहीं ना कहीं ये अगले महीने ही आ सकता है फॉर्म। तो चलिए इस नियमावली में क्या क्या बोला गया है सब कुछ विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले जो कैंडिडेट अभी तक जो पेड कोर्स हमारे नहीं ले, क्योंकि हमारे यहाँ पे एएनएम जेएनएम का कोर्स चल रहा है, तो जो कैंडिडेट चाहते हैं तैयारी करना, तो वो हमारे ऐप झार एग्जाम गूगल प्ले में लिखिएगा झार एग्जाम, और ये गूगल प्ले में लिख के आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इस प्रकार इंटरफेस दिखिएगा, तो ये हमारा है। यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ रिकॉर्डेड बेस, लाइव क्लास, सब कुछ आपको दिया जाता है, पीडीएफ नोट वगैरह सब कुछ आपको दिया जाता है। तो आप एएनएम जेएनएम के यहाँ घुस सकते हैं। बहुत लोग तैयारी कर रहा है, लगभग 100 प्लस स्टूडेंट जो है तैयारी कर रहा है। और आप लोग भी आइए और आके घुसिए और तैयारी की जगह तैयारी नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं ऐसे निकाल लोगे तो बहुत कंपटीशन टफ होने वाला है, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या भी ज़्यादा होने वाले हैं। क्योंकि ये हम क्यों बता रहे हैं, आइए अब दिखाते हैं आपको नोटिस। ये देखिए एक पेपर कटिंग न्यूज़ आया है जिसमें ये बताया गया है कि नर्सिंग संस्थानों के लिए नियमावली निर्धारित, मतलब हो गया ये पिछले साल ही हुआ था, लेकिन कुछ कॉलेजेस जो है मनमानी कर रही थी, है ना। लेकिन इस नियमावली में मुझे एक चीज़ खराब लगा। वो खराब क्या है मैं लास्ट में बताऊंगा, है ना, क्या खराब लगा मुझे, और आपको भी वो खराब लगेगा। देखिए अब बोल रहा है पिछले साल, जैसे कि हमने ये वीडियो बनाया था, बताया भी था और पिछले साल से लागू भी करवाया था, कि कह रहा है कि राज्य में नर्सिंग की पढ़ाई के लिए निजी संस्थानों की मनमानी नहीं चलेगी। वो अब स्वास्थ्य मंत्री ने ये जो है एक नोटिफिकेशन नियमावली जारी किया है, जिनका नाम है सचिव कौन है, मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने ये अधिसूचना जारी कर दी है। और बोला गया है कि राज्य के अंतर्गत, देखिए आप सब कुछ लिखा हुआ, राज्य के अंतर्गत जितने भी संचालित सरकारी हो या फिर गैर सरकारी या पीपीटी मोड, तीनों तरह के जो कॉलेजेस हैं झारखंड में, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो या फिर पैरामेडिकल या फिर एएनएम जेएनएम नर्सिंग हो, जितने भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, फर्क नहीं पड़ता। सारे गवर्नमेंट में जो दाखिला होगा, जो कैंडिडेट जेसीसी मतलब जेसीसी बी का फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भर के एग्जाम देंगे, वो पहले होता था। अब क्या है सर कि अब जो प्राइवेट कॉलेज में भी आपको एडमिशन लेंगे ना, तो आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। और अगर कोई कॉलेज अगर झारखंड में ये रूल को फॉलो नहीं करता है तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और उनको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो ये नोटिस जारी किया है, यानी कि जो कैंडिडेट प्राइवेट में भी एडमिशन लेना चाहते हैं उनको भी जेसीसीबी का फॉर्म भरना पड़ेगा और उनका जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको पार करना पड़ेगा। अगर वो पार नहीं करते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा प्राइवेट में भी। लेकिन प्राइवेट में एक बात और बोला गया है कि सर प्राइवेट में कुल अगर 100% सीट है तो ओनली जेसीसीबी के थ्रू 50% होगा और 50% ओपन में होगा। ये जो ओपन वाला में होना चाहिए, तो कहने कि ओपन में अगर डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो मान लीजिए जो आपको ये परीक्षा देके 4 लाख आपको लग रहा है, ये आपको अब 6 लाख लग जाएगा, है ना। ये ऐसा हो सकता है क्योंकि आप डायरेक्ट लोगे एडमिशन बिना परीक्षा देख के, तो कहीं ना कहीं पैसा भी आपका ज़्यादा लगेगा। तो यही बात है कि प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए इसको 2 सीटों में बांट दिया गया। 50% जो है अब जेसीसीबी का जो एग्जाम देके फॉर्म भरेंगे और उनका क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, एलिजिबिलिटी मतलब जितने भी मार्क्स लाएंगे तभी वो जा सकते हैं प्राइवेट में भी। तो पूरा इसको देखिए ध्यान से। तो ये नोटिस में यही सब बोला गया कि उसमें जो है बंद कर दिया जाएगा उलंघन। तो यहाँ पे बोला है
और जैसे रिजल्ट दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए आपका मेरिट लिस्ट हो गया तो 3 महीना बाद ही आपको जो है दाखिला मिलना चाहिए। ये अधिसूचना जारी हो गया, लागू भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी चीज़ बोला है, मैं इतना नहीं लिखता हूँ शॉर्ट में। जो कैंडिडेट जेसीसीबी का फॉर्म भरेंगे उनको दाखिला करने के लिए, दाखिला होने के लिए देखिए जनरल को 40%, अगर 150 नंबर या 100 नंबर का प्रश्न पत्र है तो आपको 40% यानी कि मार्क्स लाना पड़ेगा, तब आपका एडमिशन मिलेगा, है ना। ओबीसी के लिए 36 पॉइंट, अगर 150 नंबर है तो समझ लीजिए 34, यहाँ पे 36 प्लस इधर कितना आधा कर दीजिए, 36 का आधा कितना होता है 18, यानी 54 नंबर लाइएगा तभी आपको एडमिशन मिलेगा, वरना मिलवे नहीं करेगा। यहाँ देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यहाँ BC2 के लिए देखिए, यहाँ पे देखिए 34% है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 32% महिला के लिए है, और आदिम ST के लिए देखिए 30-40 लिखा गया है ना, EWS के लिए। तो ये सब देख सकते, ये क्राइटेरिया है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब आप प्राइवेट में हो या कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, वरना आप नहीं ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि फॉर्म सभी का कब आएगा, BSc नर्सिंग हो या ANM JNM हो या पैरामेडिकल हो। तो दोस्तों ये फॉर्म कब आने वाला मैं बता दे रहा हूँ। ये नोटिस आज की डेट में जारी किया है, तो मान लीजिए 1 मंथ या 2 मंथ, ये 2 महीना के अंदर जो आपका फॉर्म आ रहा है और सब कुछ प्रोसीड्यूर हो रहा है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जेसीसी बोर्ड ने जब ये नोटिस जारी किया है तो कहीं ना कहीं वो काम कर रहा है इस पर। तो काम कर रहा, तो यानी फॉर्म भी जल्द आने वाला है, 1 या 2 महीना के अंतर्गत आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, और एग्जाम का ज़्यादा टाइम नहीं देगा। तो जो भी कैंडिडेट ANM JNM का कोर्स कर रहे हैं, तो हम लोग फिलहाल अभी ANM JNM का कोर्स चला रहे हैं, तो जो भी कैंडिडेट ANM JNM का कोर्स लेना चाहते हैं हमारे साथ, वो आके हमारे साथ ANM JNM का कोर्स ले सकते हैं। वो व्हाट्सएप में भी हमें संपर्क कर सकते हैं, ऐप तो बता दिए, ऐप को डाउनलोड करना है झार एग्जाम से, या फिर आप हमें इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं 3262980035। इस पर कॉल कीजिए, सभी जानकारी आपको दे दिया जाएगा, ऐप कैसे डाउनलोड करना है, लॉगिंग वगैरह सब कुछ आप इसमें जानकारी दे दिया जाएगा, है ना। तो इस पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि फॉर्म अब कब आएगा। आप क्लियर हो गया, है ना। एक चीज़ यहाँ पे नोटिफिकेशन हम बोल दे रहे हैं क्लियर, देखिए यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ, खाली प्राइवेट में जो है जैसे कि 100% सीट है, और ये जो है 50% जो है वो जेसीसीबी के थ्रू से होगा, और 50% जो है ओपन में होगा, डायरेक्ट आप ले सकते हो, लेकिन उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ कहीं पे देखिए, नोटिस में बोला था मैंने, जो ख़राब क्या है कि यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है, जो मतलब एग्ज़ाम दे के जो जाएंगे 50% सीटों में, क्या पैसा वही लग रहा है, और जो बिना एग्ज़ाम दे के जा रहे हैं क्या पैसा वही लग रहा है, ये चीज़ लिख देता तो कितना अच्छा। मान लीजिए अगर यहाँ पे आप परीक्षा दे के जा भी रहे हो, फिर भी पिछले साल क्या हुआ था, यही बवाल हुआ था, सर परीक्षा दे के गए फिर भी 4 लाख मांग रहा है, सर परीक्षा दे के नहीं गए फिर भी 4 लाख मांग रहा है। तो फिर डिफरेंसेस क्या है, फिर एग्ज़ाम देने का फ़ायदा क्या होगा। तो जेसीसीबी बोर्ड को एक नोटिस और जारी करना चाहिए कि ये जो पैसा है, ये पैसा भी जैसे कुछ ऊपर नीचे हो। अगर हम डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो ज़्यादा ले तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम परीक्षा देके जाते हैं तो पैसा में थोड़ा सा कमी करें, तब ना अच्छी बात है। नहीं तो आप परीक्षा देके गए, 4 लाख ओपन में भी ले रहा है, और वो तो ये कहीं ना कहीं जेसीसीबी बोर्ड को कम से कम स्टूडेंट के भविष्य के बारे में बताना चाहिए। जेसीसीबी बोर्ड ने ये नहीं बताया कि सर यहाँ पे एडमिशन लेंगे, अपना कमाए के चक्कर में स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो झारखंड में क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पैसा का भी बात होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा है, जो कि गलत है, आप लोगों के साथ गलत हो रहा है। आप लोग इसके रिगार्डिंग आप लोग एक्टिवेट हो, और हमारे साथ जो है आप कमेंट करो इस वीडियो में क्या ये होना चाहिए या नहीं, फिर हम देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है। अब देखो फॉर्म जो है, देखिए नियम वाली तो आप देख लिए कैसे क्या इसका रूल रेगुलेशन था, कितना परसेंटेज लाना है तब आपको मिलेगा, है ना। तो ये जो था रूल रेगुलेशन था, और ये फॉर्म कब आएगा, 1 और 2 महीना के बाद। ये ANM JNM का ही नहीं बात कर रहा हूँ, BSc नर्सिंग वगैरह सबका ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा है, और अगर फुल डिटेल में देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कौन भर सकता है ANM JNM का फ़ोन, कौन नहीं, सारे डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया हुआ, देख लीजिए उसको, और देख के आप सब समझ जाएंगे। तो आई होप इस वीडियो से बहुत सारा चीज़ आपका डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू वेरी मच।